अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोयला चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। और जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसमें है चिकन। ये मेरे पास एक पूरा चिकन है, इसको धोकर अच्छे से ड्राई करके रख लिया। उसके बाद मुझे चाहिए योगर्ट यानी कि दही। यहाँ पे मेरे पास 1 कप दही है और आप जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसको एक छन्नी में डाला हुआ है, इसका पानी सारा निकल जाए। और ये अच्छे से मुझे गाढ़ा सा दही चाहिए। और यहाँ पे मेरे पास टमाटो प्योरी है। टमाटरों की प्योरी मैंने इस तरह से बनाई कि मैंने 5 टमाटर लेकर उसको दरमियान में से काट कर थोड़ा सा पानी डालकर उसको उबलने के लिए रख दिया। जब थोड़ा 5 मिनट के लिए इसको जोश आया तो मैंने इसका छिलका उतार कर इसको ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको दोबारा से पका लिया। तो ये प्योरी मेरे पास तैयार हो चुकी है, टमाटर की प्योरी। और ये प्यूरी आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और जैसा चाहें तो आप रेडीमेड भी ले सकते हैं। उसके साथ ही मुझे चाहिए ऑनियन। ये मेरे पास तला हुआ प्याज है। ये आप रेडीमेड भी ले सकते हैं और वैसे मैं घर में बनाती हूँ तो ये भी आप बना कर रख सकते हैं और जब दिल चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास 1 कप से थोड़ा सा कम है। उसके बाद सूखे मसालों में जो चीज़ें मुझे चाहिए उसमें मुझे चाहिए सॉल्ट, अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, मेरे पास कुछ साबुत मसाले हैं। उसमें बड़ी इलायची है, उसके बाद 3 से 4 लौंगे हैं और एक सब्ज़ इलायची है। कुछ सब्ज़ मिर्चें चाहिए मुझे, ग्रीन चिलीज़। उसके बाद मुझे चाहिए सूखी मेथी, कसूरी मेथी। एक कोयला यूज़ करूँगी। कसूरी मेथी की क्वांटिटी भी 1 टेबलस्पून है। उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर कुछ साबुत मसाले दोबारा से, इनको हम ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना लेंगे। उसमें हमें चाहिए 10 से 12 गोल वाली मिर्चें, ज़ीरा चाहिए, क्यूमन सीड ये 1 टेबलस्पून, पेपर कॉर्न चाहिए, ब्लैक पेपर काली मिर्चें साबुत वाली 1 टीस्पून, ये सूखा धनिया ये मुझे 2 टेबलस्पून चाहिए। उसके बाद क्लोव्स हैं यानी कि लौंगे 5 से 6 लौंगे हैं, सिनेमन स्टिक है एक, दालचीनी की स्टिक और 4 सब्ज़ इलायचियाँ हैं। तो अब सबसे पहले हम इनको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन को नॉन स्टिक पैन को चूल्हे पे रखा है और उसको मैं बिल्कुल वेरी लो फ्लेम पे चूल्हा ऑन किया हुआ है। अब इसमें मेरे जितने भी ड्राई रोस्ट वाले मसाले थे, रेड मिर्च गोल वाली, ज़ीरा, साबुत सूखा धनिया, काली मिर्च, सब्ज़ इलायची और ये सिनेमन स्टिक ये डाल दिया और बहुत हल्के फ्लेम पर हमने इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। और साथ ही साथ हम अपने चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं और फ्लेम बहुत लो रखिएगा, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए लो फ्लेम है, इसको ओवर डन नहीं करना हमने। तो यहाँ पर देखिए चिकन को हमने रख लिया। अब इसमें हमने सारे मसाले मैरिनेट करने हैं। उसमें सबसे पहले मैं ये कसूरी मेथी डाल रही हूँ, सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ इसके अंदर, रेड चिली पाउडर, सूख मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, सॉल्ट। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तली हुई प्याज, जो फ्राइड ऑनियन थे हमारे पास वो डालें। उसके बाद इसमें डाल रही हूँ टोमेटो प्योरी और यहाँ पे जो मैंने योगर्ट देखिए छान के रखा हुआ है योगर्ट शामिल कर लिया। अब हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने बिल्कुल भी नहीं भूलना कि हमने चूल्हे के ऊपर ड्राई रोस्ट करने के लिए कुछ मसाले रखे हैं और फ्लेम आपको दिखा चुकी हूँ बहुत स्लो है। जैसे ही आपको हल्की सी भीनी सी खुशबू आनी शुरू होगी तो ये ऑलमोस्ट डन है। तो साथ ही साथ हम दोबारा से मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। जी, तो देखिए चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया और यहाँ पे आपके ये मसाले भी अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं। तो मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे बिकॉज हमने बहुत लो फ्लेम पे बनाया है। इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इनको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रखते हैं। जैसे ये ठंडा होंगे तो हम इसका एक पाउडर बना लेंगे। गरम का पाउडर ना बनाइएगा, एक अजीब सी महक सी आ जाती है, हमक जिसको कहते हैं हम लोग, अजीब सा एक खुशबू आनी शुरू हो जाती है। थोड़ा ठंडा हो जाए फिर इसका हम मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि मैंने मसाले अच्छे से
पीस लिए हैं अच्छे से। ये देखिए बहुत अच्छे से पाउडर फॉर्म में मसाले रेडी हो चुके हैं और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है किचन में जब इनको आप ड्राई रोस्ट करते हैं। अब हम इनको ऐसा करेंगे, जो हमने चिकन मैरिनेट किया है ये सारे मसाले हम उसमें शामिल करके इसको अच्छे से दोबारा से मिक्स करते हैं। तो देखिए मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया, अच्छे से मैरिनेट हो गया। अगर आप देखें तो मसाले बहुत अच्छे से चिकन के साथ अटैच हो गए हैं, चिपक चुके हैं, बहुत अच्छा सा मैरिनेशन हो गया। इस पॉइंट पे आपको बताऊंगी, अगर आप किसी दावत के लिए बना रहे हैं या आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप ये बनाना चाहें डिश तो ये एक दिन पहले करके मैरिनेट करके आप रख सकते हैं, इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही, मैं राइट अवे बना रही हूँ, आप इसको राइट अवे भी बना सकते हैं। तो इसके लिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, तो कोई सा भी कुकिंग पॉट ले लीजिए, उसमें आप 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालें। कुकिंग ऑयल डालने के साथ वेरी लो फ्लेम पे ये जो साबुत मसाले मैंने आपको बताए थे, मोटी इलायची, उसके बाद लौंगे और एक सब्ज़ इलायची, हम इसको थोड़ा सा सौते कर लेते हैं ऑयल में। जी, तो देखिए इनको पकते हुए 1 से 1.5 मिनट हो गया फ्लेवर कि इसकी खुशबू आ जाए ऑयल में। अब इसमें सब चिकन ऐड कर लेते हैं। जी, तो देखिए मैंने चिकन डाल लिया और अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। जी, तो देखिए हमने इसको चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया और अगर आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑयल सारा अच्छे से लग गया सब तरफ, इसको मीडियम फ्लेम पर हम कवर करके पकने के लिए रख देते हैं। देखिए कितना सिंपल और इजी है। अब आप इसको पकने दीजिए और उतनी देर में आप अपने कुछ और काम निपटा लीजिए किचन के। तो अब देखते हैं इसको 10 से 15 मिनट के बाद। तो 10 मिनट्स हो गए, मैं अब इसको चेक कर रही हूँ। आप अपने चूल्हे के हिसाब से, अपने स्टोव की हिसाब से चेक कीजिएगा। देखिए मैंने बिल्कुल भी इसको हिलाया नहीं, एक दफ़ा इसको मूव करते हैं, देखते हैं अच्छे से। देखिए बहुत अच्छे से, और आप अपने चूल्हे के हिसाब से कीजिएगा। मैंने 10 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दिया था। अब एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बहुत प्यारी खुशबू अभी से आनी शुरू हो गई है किचन में। तो अब देखें इसको मज़ीद हम, और एक बात और आपसे शेयर करती चलूँ कि जो मैंने दही आपको बताया था कि बिल्कुल पानी निकाल के रखना है, यहाँ पे चिकन बहुत जल्दी से गल जाता है, इसलिए मैंने वो इस तरह से किया। अगर आपका चिकन गलने में टाइम लेता है तो आप बेशक उसको पानी वो अंदर ही रहने दीजिएगा, दही का जो पानी है वो अंदर ही रहने दीजिएगा। अब इसको हम दोबारा से कवर कर लेते हैं और इसको पकने देते हैं। जी, तो आइए दोबारा से चेक करते हैं। अब 10 मिनट्स मज़ीद गुजर चुके हैं, इसको टोटल पकते हुए 20 मिनट हो गए। और देखिए मैंने बीच बीच में बिल्कुल भी नहीं हिलाया, जो भी दोनों दफ़ा चेक किया और आपके सामने ही किया। बिल्कुल आप भी इसी तरह कीजिएगा, बस मेक श्योर कीजिएगा कि आपको आपके चूल्हे का पता हो सही से और आपका पैन कितना अच्छी क्वालिटी का है कि आपका चिकन नीचे लगने ना पाए। देखिए बिल्कुल भी नीचे नहीं लगा। अब यहाँ पे हमारा चिकन ऑलमोस्ट रेडी है। इस स्टेज पर आप इसका टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई मसाला कम लग रहा है, जैसे सॉल्ट या मिर्चें आप ज़्यादा तीखी खाते हैं, तो आप इस स्टेज में आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसको दोबारा से कवर करते हैं और उतनी देर में हम इसके लिए रेडी कर लेते हैं कोयला। जी, तो हम कोयला रेडी कर रहे हैं। देखिए मैंने चूल्हे पे कोयला रखा है और मैंने हीट ऑन कर दी, इसको गर्म होने देते हैं अच्छे से। जी, तो देखिए कोयला रेडी है, तो हम चूल्हे को बंद करते हैं और हम हंडिया को चेक करते हैं अपने। देखिए बहुत ज़बरदस्त सा चिकन पक चुका है अच्छे से। अब इसको मिक्स कर लेते हैं और चिकन अच्छा सा टेंडर हो गया। देखिए जैसे ही आप इसको मिक्स कर रहे हैं आपको फील हो रहा है कि ये बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें फॉयल लगाते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। ये फॉयल इसमें रखते हैं, स्टोव को बहुत लो कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें रखते हैं कोयला। एहतियात से रखिएगा। रखने के बाद उस पर थोड़ा सा हम डालते हैं कुकिंग ऑयल, बिल्कुल फ्यू ड्रॉप्स कुकिंग ऑयल के डालते हैं और हम इसको कवर कर देते हैं। आप जितना ज़्यादा कवर करना चाहें ये आप पे डिपेंड करता है, मैं फ्यू सेकंड्स के लिए करूँगी। जी, तो देखिए मैंने 1 मिनट के लिए इसको कवर किया था। अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो आप इससे ज़्यादा लंबा भी कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे हम इसको एहतियात से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए इसको बाहर निकाल के रखते हैं और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं कि जो हमने कोयले का धुआं दिया है वो अच्छे से सब तरफ, वैसे तो सब तरफ जा चुका होगा। अब इसको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। जी, तो लीजिए
बहुत ज़बरदस्त सी कोयला कढ़ाई रेडी है। आप इसको सब्ज़ मिर्च के साथ, हरे धनिए के साथ, लेमन के साथ और कुछ जिंजर के साथ अच्छा सा इसको गार्निश कीजिए और सर्व कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आज की रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। लाइक के बटन को हिट करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।